14,000 में मैंने 3,000 का प्रॉफिट कमाया। आप समझ सकते हैं इतने से तसले से, इसने तसले में कितना सामान होगा दोस्तों, समझ सकते हैं। अगर मोटा पैसा कमाना है दोस्तों तो हार्डवेयर का बिजनेस करना है दोस्तों। इसी तरीके से रोज दोस्तों मोटा पैसा आप कमा सकते हैं हार्डवेयर बिजनेस में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष निषाद, मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष निषाद ऑफिशियल। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को हार्डवेयर बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस हो और चाहे पेंट बिजनेस हो, दोस्तों मेरा इन्हीं 3 चीजों का व्यापार है और इन्हीं 3 चीजों से रिलेटेड मैं वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। दोस्तों आज की जो टॉपिक है, थंबनेल पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि आज की जो टॉपिक है किस चीज पर है। जी हाँ दोस्तों, उसी पर है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले अब तक पहुंच जाएगी। कि आज मैंने एक ग्राहक से 3,000 का प्रॉफिट कैसे कमाया, सिर्फ एक ग्राहक से। बाकी तो दिन भर बेचा सामान, वो तो प्रॉफिट अलग हो गया, लेकिन सिर्फ एक ग्राहक से आज मैंने 3,000 का प्रॉफिट कैसे कमाया। आज ही नहीं दोस्तों, मतलब जब भी बड़ा सामान जाता है, हार्डवेयर फिटिंग, टंकी फिटिंग का, कब भी सामान जाता है, जब भी सामान जाता है, पेंट का हो, टंकी फिटिंग का हो या इलेक्ट्रिक का हो, तो जब भी कोई ग्राहक 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का इस तरीके जब सामान कोई ले जाता है, तो जब कोई अगर 50,000 का सामान ले जाता है तो उसमें 3 से 4,000 से 5,000 का प्रॉफिट होना दोस्तों लाजमी है दोस्तों। 4 से 5,000 का प्रॉफिट होना ही होना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक का सामान ले जाए या टंकी फिटिंग का सामान ले जाए। मान लो अगर 10 से 15,000 का सामान ले जा रहा है तो 2 से 3,000 का प्रॉफिट हो जाता है। इससे 20 से 30,000 का ले रहा है, मतलब 20 से 30,000 का, तो उसमें भी 2-3,000 का प्रॉफिट लगभग हो जाता है ना। और जैसे अगर 50,000, 60,000 का सामान ले जा रहा है तो उसमें कम से कम 4,000 से 5,000 का प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, सिर्फ एक ग्राहक से। मान लो अगर एक दिन का 5,000, रोज अगर एक ग्राहक कभी इलेक्ट्रिक से मिल जाए, कभी हार्डवेयर से मिल जाए या कभी पेंट से मिल जाए, 2,000-3,000 का प्रॉफिट दे जाए, तो महीने का आप कितना समझ सकते हैं कि महीने में कितनी ग्रोथ हो सकती है, कितना कमा सकते हैं। महीने में दोस्तों 70,000 से 80,000 या 1 लाख तक अगर इसी तरीके से प्रॉफिट हो तो कमा सकते हैं। ना 70 से 50,000 तो आराम से, महीने का 50,000 तो आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। मान लो अगर 2,000 का भी प्रॉफिट होता है रोज, डेली का 1,500, 2,000 या 2,500, नहीं कभी मान लो 3,000 का हो गया, तो कभी 1,500 का हो गया, कभी 5,000 का हो गया, तो इस हिसाब से आप 50,000 से 60,000 मंथली तो आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। तो वही दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि आज मैंने कैसे सिर्फ एक ग्राहक से कुछ सामान बेचकर, सिर्फ 15,000 का सामान बेचकर 3,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत नॉलेजफुल वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए, या जो भी भाई लोग हार्डवेयर की नई शॉप खोलना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक की नई शॉप खोलना चाहते हैं या पेंट की नई शॉप खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है दोस्तों, जो भी बेरोजगार हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने जब शुरुआत की थी दुकान की तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया लगाया था दुकान में, और आज 3 साल हो रहे हैं। 3 साल में मेरा जो तजुर्बा है वो तो अलग बात है, लेकिन जो मैंने प्रॉफिट गेन किया, जो प्रॉफिट कमाया, वो भी दोस्तों कम से कम आज मेरी 5 से 6 लाख का सामान भरा है मेरे शॉप पर। आप कई वीडियो में मैंने दिखाया भी है सामान दोस्तों। तो दोस्तों कैसे मैंने उस ग्राहक से 3,000 का प्रॉफिट कैसे लिया, सिर्फ एक तसले में सामान भरा था। वो फोटो में देखिए दोस्तों, ये फोटो है दोस्तों, इस तसले में सामान है, ठीक दोस्तों, और एक वाटर टैंक है, वो भी देखिए दोस्तों। इस तसले में जो सामान है सिर्फ 12,000, 11 से 12,000 की है दोस्तों। इस तसले में जितनी सामान है वो 11 से 12,000 की है दोस्तों। और इसके बाद ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक यानी कि वो इस तसले को मिलाकर और इस वाटर टैंक को मिलाकर लगभग जो सामान गई उसकी 15,000 की बनी थी। टोटल सामान थी 15,000 की। ये देखिए दोस्तों, मैं पीछे का पर्चा भी दिखा देता हूँ, पूरा पर्चा है, देखिए दोस्तों, उसका बिल है ये सामान का बिल हो गया, उसका पीछे वाला बिल दोस्तों ये हो गया। और देखिए दोस्तों पूरा लगभग 12,523 रुपया पहले बना, इसके बाद 2,000 का मटेरियल और बना था, 1,200 का,
तो उसमें से उसने अभी मुझे 12,000 दिया है, बाकी 2,000 उसने उधार कर दिया, यानी कि बाद में देगा, कह रहा था बाद में देंगे। तो समझ सकते हैं, यानी कि 14,000 का टोटल बिल हो गया है ना। 14,000 में मैंने 3,000 का प्रॉफिट कमाया। आप समझ सकते हैं, इतने से तसले से है, इसने तसले में कितना सामान होगा दोस्तों, समझ सकते हैं। एक तसले में सामान है, सब फिटिंग की है दोस्तों, सारी CPVC फिटिंग है दोस्तों। CPVC का पाइप दोस्तों था, और टंक वाटर टैंक था, 4 इंच का पाइप था, और एक तसले में सामान थे। इतनी से मैंने सेल करके सिर्फ 3,000 का प्रॉफिट सिर्फ एक व्यक्ति से कमाया, एक ग्राहक से कमाया। यानी कि दिन भर तो मैंने छुटका फुटकर फुटकर सामान बेचा, उसका प्रॉफिट दोस्तों अलग हो गया, 200-400 रुपए जो प्रॉफिट हो उसका प्रॉफिट अलग हो गया। लेकिन जो मैंने बंधा प्रॉफिट कमाया 3,000 का, वो इससे हो गया। तो दोस्तों, बिजनेस जो हार्डवेयर का बिजनेस है, एक राजा बिजनेस है, एक राजा वाला फील देता है दोस्तों। ये हार्डवेयर का बिजनेस एक राजा वाला फील देता है। अपना मस्त कुर्सी में बैठे रहो, जो भी आए, जो भी ग्राहक आए, पाइप फिटिंग का या इलेक्ट्रिक का या पेंट का, माल दीजिए उसको, पैसे की नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आज का दोस्तों प्रॉफिट है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे रोज कमा सकते हैं आप, इतनी इतनी मोटी गड्डियां दोस्तों रोज कमा सकते हैं आप। कैसे कमाएंगे? हार्डवेयर बिजनेस से, इलेक्ट्रिक बिजनेस से, पेंट बिजनेस से। तो दोस्तों, अब भी समय है, जो भी भाई लोग बेरोजगार हैं, प्लीज 1.5 से 2 लाख रुपए आप कहीं से भी उधार ले सकते हैं, अपने घर से ले सकते हैं। 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों आज के युग में। या आप साल भर काम करके, कहीं भी साल भर काम कर लीजिए, आप 1.5 से 2 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों, और उससे कहीं भी दुकान लेकर आप हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था। आज मैं अपना कहानी बताता हूँ। मैं नौकरी की तैयारी कर रहा था, SSC की। मैंने कई पेपर दिए, बहुत दूर दूर जाकर पेपर दिए, नहीं हुआ कुछ। फिर मेरे मन में एक सवाल आया दोस्तों, कि क्या मैं इसी तरीके से पेपर देता फिरता रहूंगा और तैयारी करता रहूंगा? 3 साल दोस्तों, 2 साल मैंने तैयारी की, कंपटीशन की। जब नहीं हुआ दोस्तों, कहीं 1 नंबर से रह जा रहा, कहीं 5 नंबर से रह जा रहा है ना, कई पेपर दिए, ज्यादा कोशिश भी दोस्तों नहीं की उस सरकारी नौकरी लेने में। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे बिजनेस करना है। मेरा जो एक वो था कि मुझे करना है तो क्या करना, तो मुझे करना था बिजनेस। तो ज्यादा मैंने पढ़ाई में रुचि नहीं रखी। मान लो अगर मैं 5 साल बिजनेस में दे देता हूँ, और 5 साल अगर उधर मैंने पढ़ाई में गुजारे होते, तो आज मैं वहीं का वहीं होता। नॉलेज बड़ी होती सिर्फ, लेकिन अगर नौकरी ना होती तो मैं वहीं का वहीं होता। लेकिन आज मैंने 3 साल अपनी दुकान पे दिया दोस्तों, 2 साल 3 साल, तो मेरा एक तो कस्टमर बना। ठीक, 3 साल में मेरा फेस वैल्यू कस्टमर बना, मेरा दुकान का कस्टमर बना। मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े, कई कस्टमर दूसरे दुकान से टूटे मेरी दुकान पे आए, कई कस्टमर यहाँ से गए तो दूसरी दुकान में गए ना। तो इस तरीके से होता रहता दोस्तों। तो क्या हुआ, मेरा व्यवहार बढ़ा, एरिया में व्यवहार बना, कस्टमर बने, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों व्यापार चलता है दोस्तों। तो आज मैंने शुरुआत की, और 5 साल अगर इसमें मैं लगा दूंगा तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है दोस्तों, अच्छा खासा बिजनेस चल सकता है दोस्तों, और हो सकता है। तो आप भी दोस्तों नौकरी कर रहे हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको 100% समय देना होगा दोस्तों। 100% समय देना होगा, यानी कि अगर 8 बजे सुबह से दुकान खोली, तो 10 बजे शाम तक दुकान आपको खोलना है दोस्तों। बैठना पड़ेगा, बिक्री हो या ना हो, कभी ना कभी तो होगी दोस्तों, कोई ना कोई प्रॉफिट दे जाएगा वो दोस्तों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट हो ना, बिक्री हो ना, कुछ हो ना, कुछ ना कुछ तो दोस्तों बिकेगा ही बिकेगा, है ना। दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो। छोटा सा चाय का स्टॉल खोल लेना है, लेकिन कभी दूसरे की नौकरी मत करना दोस्तों। ठीक दोस्तों।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और मैं फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।